इमेजिन कीजिए आप सुबह उठते हैं और आपको पता चलता है कि दुनिया में एक भी पेड़ नहीं है, तो आप कैसा महसूस करेंगे? ना जंगल है, ना ग्रीनरी है। चारों तरफ केवल बंजर जमीन ही बची हुई है। जहां तक नजरें जाती हैं केवल रेत और मिट्टी के ढेर ही दिखते हैं। यह किसी मूवी का सीन नहीं है, यह वह सच्चाई है जिसकी तरफ हम हर एक पेड़ को काटते हुए बढ़ रहे हैं। हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज हम जानेंगे कि ट्रीज का हमारे इकोसिस्टम में कितना क्रिटिकल रोल है, यह हमारे अस्तित्व के लिए कितने महत्वपूर्ण हैं और क्या होगा अगर सारे ट्रीज गायब हो जाएं। क्या हम फिर भी जिंदा रह पाएंगे? फॉरेस्ट यानी जंगल ही हमारी दुनिया की लाइफलाइन है। इनकी इम्पोर्टेंस बताते हुए डायरेक्टर ऑफ ट्री फाउंडेशन मैक लॉमैन कहते हैं कि ट्रीज के बिना हम अर्थ के सारे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी और एसेंशियल लाइफ सपोर्टिंग फंक्शंस को खो देंगे। फॉरेस्ट्स को हमारी अर्थ के लंग कहा जाता है। यह कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं और ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं, जिससे ह्यूमंस एंड एनिमल्स इस धरती पर जिंदा रह पाते हैं। अर्थ पर ट्रीज का काम कार्बन स्टोरेज से लेकर वाटर साइकिल रेगुलेशन तक है। यह नेचुरल और ह्यूमन फूड सिस्टम को सपोर्ट करते हैं। लैंड पर रहने वाली लगभग सारी स्पीसीज को होम प्रोवाइड करते हैं। इंसानों को भी हमारे घर को बनाने में यूज होने वाली लकड़ी जंगल से ही आती है। इस सब के बावजूद भी पेड़ों को सिंगल यूज प्लास्टिक के जैसे ट्रीट किया जाता है। उनकी कोई वैल्यू नहीं की जाती। इंसानों ने हमेशा पेड़ों को या तो कमाई का जरिया माना है या फिर ह्यूमन डेवलपमेंट में इनकन्वीनियंस, एक रुकावट। खेती करनी है, जंगल है तो खेती नहीं कर पा रहे। कंस्ट्रक्शन वर्क करना है, बिल्डिंग बनानी है, जंगल है, पेड़ पौधे हैं, इसलिए वह बना नहीं पा रहे, तो उन्हें हमेशा से यह रोड़े ही लगे हैं। आज से लगभग 12,000 साल पहले जब ह्यूमंस ने खेती करना स्टार्ट किया था, तब से आज तक इंसानों ने दुनिया के लगभग 50% जंगल को खत्म कर दिया है। नेचर जर्नल में पब्लिश हुई एक स्टडी के अकॉर्डिंग इंसानों ने 5.8 ट्रिलियन ट्रीज में से 46% ट्रीज को अभी तक खत्म कर दिया है, जिसमें अधिकतर डिफोरेस्टेशन पिछले कुछ सालों में ही हुआ है। इंडस्ट्रियल एरा की शुरुआत के बाद से अभी तक फॉरेस्ट लगभग 32% तक डिक्लाइन हो चुके हैं। आइए हम विस्तार से जानते हैं कि फॉरेस्ट हमारे लिए क्या क्या सुविधाएं देते हैं और अगर वह नहीं हुए तो हमें क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। क्लाइमेट रेगुलेशन। फॉरेस्ट्स कार्बन को एब्जॉर्ब करने में बहुत मेजर रोल प्ले करते हैं। ट्रीज जितना कार्बन एमिट करते हैं उससे लगभग डबल कार्बन एब्जॉर्ब भी कर लेते हैं, और अगर हम इन्हें काट दें या इनको जला दें तो यह कार्बन एब्जॉर्ब करना तो बंद कर ही देंगे, साथ ही पेड़ों के अंदर जो कार्बन स्टोर्ड है वह भी एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जाएगा और ग्रीन हाउस गैस रिलीज होने के कारण ग्रीन हाउस इफेक्ट इंटेंसिफाई हो जाएगा। वाटर साइकिल मेंटेनेंस। फॉरेस्ट वाटर साइकिल को मेंटेन करने में भी एक क्रूशियल रोल प्ले करते हैं। वह रेनफॉल को एब्जॉर्ब करते हैं और स्लोली उसे रिवर्स में सप्लाई करते हैं, जिससे वाटर की एक स्टडी सप्लाई बनी रहती है। इसके साथ ही वह जमीन के अंदर के पानी को एटमॉस्फेयर में वेपर फॉर्म में रिलीज करते हैं, जो क्लाउड फॉर्मेशन के लिए इम्पोर्टेंट होता है। पेड़ फ्लड को भी कंट्रोल करते हैं, यह पानी को ट्रैप कर लेते हैं, जिससे पानी एकदम से रिवर्स और लेक्स में नहीं जाता है और फ्लड के चांसेस कम हो जाते हैं। सॉइल कंजर्वेशन। पेड़ों की जड़ें मिट्टी को बांध लेती हैं, जिससे मिट्टी अपनी जगह पर बनी रहती है। अगर पेड़ ना हुए तो सारी मिट्टी बारिश के पानी में ही बह जाएगी। साथ ही पेड़ों की जड़ें माइक्रोबियल लाइफ को थ्राइव करने में भी हेल्प करती हैं। मैसिव इरोजन से ओशंस पर भी इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि कोरल रीफ्स जैसे नेचुरल स्ट्रक्चर गायब हो जाएंगे। जो आइलैंड अभी ट्रीज की बाउंड्रीज के कारण हम देख पा रहे हैं, जिन पर हम वैकेशन एंजॉय कर पा रहे हैं, वह अचानक से समुद्र में गायब हो जाएंगे मैसिव इरोजन के कारण। अगर ट्रीज को रिमूव कर दिया गया तो बहुत सारी जमीन को हम ओशंस में खो देंगे, सारी जमीन ओशन के अंदर बह जाएगी। बायोडायवर्सिटी सपोर्ट। जैसा कि हम बात कर चुके हैं कि फॉरेस्ट्स लगभग 80% टेरेस्ट्रियल स्पीसीज का घर है। ट्रीज के डिसअपेयर होने के बाद एक्सटिंक्शन की पहली ड्राइव में ही प्लेनेट की सारी बायोडायवर्सिटी खत्म हो जाएगी। एक स्टडी के अकॉर्डिंग एक सिंगल ट्री ही बायोडायवर्सिटी मैग्नेट की तरह काम करता है, क्योंकि वह बहुत से एनिमल्स और प्लांट्स के लिए एज अ रिसोर्स काम करता है, और अगर उस ट्री को हटा दिया जाए तो वहां की बायोडायवर्सिटी खत्म हो जाती है। तो आप सोच सकते हैं कि अगर दुनिया के सारे ट्रीज को हटा दिया जाए तो बायोडायवर्सिटी को खत्म होने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। कूलिंग इफेक्ट्स। ट्री नेचुरली एटमॉस्फेयर को ठंडा रखते हैं। ट्रीज रहें तो हमें कूलर और एयर कंडीशनर्स की कोई जरूरत ना पड़े। ट्रीज शेड प्रोवाइड करते हैं, जिससे मिट्टी का टेम्परेचर मेंटेन रहता है। पेड़ हीट को एब्जॉर्ब करते हैं,
ना कि सिर्फ रिफ्लेक्ट करते हैं। इसके साथ ही वह वाटर को वेपर में कन्वर्ट करके एनर्जी को रेगुलेट भी करते हैं। जैसे ही ट्रीज गायब होंगे उन सारी जगहों का टेम्परेचर बढ़ जाएगा जहां पहले जंगल था। एक स्टडी के अकॉर्डिंग अगर हम 25 स्क्वायर किलोमीटर के जंगलों को साफ कर दें तो ट्रॉपिकल एरियाज में टेम्परेचर 2 डिग्री सेल्सियस और टेम्परेट एरियाज में टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस एनुअली तक बढ़ने लगेगा। एक्सेलरेटेड क्लाइमेट चेंज। डिफोरेस्टेशन 10 to 15% ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस के इमिशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और जब CO2 को एब्जॉर्ब करने के लिए ट्रीज ही नहीं होंगे तो ग्रीन हाउस गैसेस के लेवल्स रॉकेट की स्पीड से बढ़ेंगे, जिससे ग्लोबल वार्मिंग और ज्यादा इंटेंसिफाई हो जाएगी। कंसिक्वेंटली प्लेनेट का टेम्परेचर इतना ज्यादा बढ़ जाएगा कि यह रहने लायक बचेगा ही नहीं। यह तो कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स थे जो एनवायरमेंट से, इकोसिस्टम से रिलेटेड हैं, इनडायरेक्ट इंपॉर्टेंस है ट्रीज का। लेकिन अब कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स भी देख लेते हैं जो कि हमें ट्रीज की इंपॉर्टेंस हमारी डेली लाइफ में बहुत अच्छे तरीके से समझा सकते हैं। जैसे कि सिर्फ यूएस में ही हर साल पौधे 17.4 मिलियन टन्स ऑफ एयर पॉल्यूशन को रिमूव करते हैं, और उनकी यह सर्विस फ्री ऑफ कॉस्ट है। और अगर हम इस सर्विस की वैल्यू करें, मतलब अगर हम आर्टिफिशियल तरीके से इस एयर पॉल्यूशन को कम करने की कोशिश करेंगे तो इसका खर्चा 6.8 बिलियन US डॉलर्स आएगा, और यह सब ट्रीज केवल फ्री में कर देते हैं। इससे हर साल लगभग 850 लोगों की जान बचती है और लगभग 67,000 लोग रेस्पिरेशन से रिलेटेड बीमारी से बच जाते हैं। कुछ रिसर्च के अकॉर्डिंग ट्रीज हमारी मेंटल और फिजिकल वेलबीइंग में भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। साइंटिस्ट्स के अकॉर्डिंग फॉरेस्ट में वॉक करने से ओवरऑल हेल्थ बूस्ट होती है, साथ ही स्ट्रेस भी रिड्यूस होता है और स्लीप क्वालिटी भी इम्प्रूव होती है। ट्रीज बॉडी को रिकवर करने में हेल्प करते हैं। एक एक्सपेरिमेंट में यह देखा गया कि ऐसे पेशेंट्स जिनकी रूम की वॉल्स ग्रीन थी और उनकी विंडो के बाहर गार्डन या फिर जंगल जैसा कुछ व्यू था, वह लोग उन लोगों के मुकाबले जल्दी रिकवर कर लेते हैं जिनके कमरे में कोई ग्रीनरी नहीं थी, मतलब ग्रीन पेंट नहीं था, और उनकी विंडो के बाहर भी कोई ग्रीनरी नहीं थी। इसके साथ ही ट्रीज ADHD, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर के सिम्टम्स को रिड्यूस करते हैं। साथ ही ऐसे बच्चे जो गार्डन के पास रहते हैं या जंगल के पास रहते हैं, उन बच्चों की स्कूल में परफॉर्मेंस भी बेटर होती है। इतना ही नहीं, यह भी देखा गया है कि जब ट्री कवर इंक्रीज होता है किसी कंट्री में या किसी स्टेट में, तो वहाँ क्राइम रेट भी डिक्रीज होने लगता है। सो इन सब एग्जाम्पल से हम समझ सकते हैं कि ट्रीज हमारी डेली लाइफ में कितने इंपॉर्टेंट हैं, हमारे जिंदा रहने के लिए, हमारे हेल्दी रहने के लिए, जल्दी बीमारियों से उभरने के लिए ट्रीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। नाउ कुछ रियल वर्ल्ड एग्जांपल, ऐसा नहीं है कि यह केवल थ्योरेटिकल है, इमेजिनेशन में है चीजें कि अगर ट्रीज गायब हो जाएंगे तो क्या होगा। हम ऑलरेडी बहुत से कंसिक्वेंसेस रियल वर्ल्ड में विटनेस कर रहे हैं, जैसे कि अमेजोन रेन फॉरेस्ट। अमेजोन के जंगलों को धरती के फेफड़ों के नाम से जाना जाता है, लेकिन अमेजोन के जंगल भी बहुत तेजी से डिफॉरेस्ट हो रहे हैं क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग के कारण जंगलों में लगने वाली आग बढ़ चुकी है। 2024 में ही ब्राजील के लगभग 25,000 स्क्वायर फीट के जंगल तबाह हो गए, जो कि हिस्ट्री में एक साल में सबसे ज्यादा थे। कोलंबिया में अक्टूबर 2024 से मार्च 2025 तक 89,000 हेक्टेयर एरिया के जंगलों को रोड कंस्ट्रक्शन, कोका कल्टीवेशन और इलीगल माइनिंग के चलते तबाह कर दिया गया, जिसके कारण वहां का इकोसिस्टम बहुत ज्यादा इफेक्ट हुआ है। ग्लोबल इम्पैक्ट 2024 में ग्लोबली जितने फॉरेस्ट तबाह हुए हैं, जितने जंगल तबाह हुए हैं, उतने इतिहास में एक सिंगल ईयर में कभी नहीं हुए। इंसान डेवलपमेंट के नाम पर सिर्फ डिस्ट्रक्शन ही कर रहे हैं। ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, जिसके कारण जंगल में आग बढ़ रही है और जंगल और ज्यादा तेजी से तबाह हो रहे हैं। इस बढ़ती हुई आग के कारण 2024 में 4.1 बिलियन टन CO2 एटमॉस्फेयर में रिलीज हुई है, जो कि 2023 में ग्लोबल एयर ट्रेवल के कारण एमिट होने वाली CO2 की क्वांटिटी के 4 गुने से भी ज्यादा है। सो व्हाट कैन वी डू? क्या हम कुछ कर सकते हैं? हाँ, कुछ बहुत आसान उपाय हैं जो किए जा सकते हैं और जिससे हो सकता है कि अर्थ को बचाया जा सके। जैसे कि हम नए पेड़ पौधे लगा सकते हैं जिससे डिफोरेस्टेशन को रिवर्स किया जा सके। हमें पेड़ों को काटना बंद करना होगा, जिससे इकोसिस्टम शायद बच सकता है अभी भी। सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस, हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर ध्यान देना होगा।
ऐसा नहीं कि डेवलपमेंट के नाम पर केवल नेचर को तबाह करते जाएं। यह तो हम केवल डिस्ट्रक्शन ही कर रहे हैं, खुद की मौत को इनवाइट कर रहे हैं। हम एक्सटिंक्ट होने की कगार पर आ जाएंगे अगर जंगल खत्म हो गए तो। हमें ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप करनी होगी जो कि एनवायरमेंटल फ्रेंडली हो, जिससे एनवायरमेंट को भी कोई नुकसान ना हो। इसके साथ ही हम पब्लिक अवेयरनेस फैला सकते हैं। गवर्नमेंट को ऐसी पॉलिसीज लेकर आनी चाहिए जो कि जंगलों को प्रोटेक्ट करें और नए पेड़ पौधे लगाने के लिए लोगों को एनकरेज करें। इस वीडियो में मैंने आपको बताया जंगल हमारे लिए कितने इम्पोर्टेंट हैं और क्या होगा अगर जंगल अचानक से गायब हो जाते हैं तो। सो प्लीज जंगलों को सेव करें। आप अपने लेवल पर शुरुआत कर सकते हैं, ज्यादा नहीं तो हर 6 महीने या 1 साल में एक पौधा लगाएं और उस पौधे को पेड़ बनने तक उसकी सुरक्षा करें। ऐसा नहीं कि बस पौधा एक दिन के लिए लगा दिया, फोटो खींच ली, सोशल मीडिया पर डाल दी, अच्छे बन गए और दूसरे दिन से याद ही नहीं कि कोई पौधा लगाया था, कोई पेड़ लगाया था। अगर उसे आप प्लांट कर रहे हैं तो उसकी केयर भी करें तब तक जब तक वह सेल्फ सफिशिएंट नहीं हो जाता। और एक बार वह सेल्फ सफिशिएंट हो जाएगा तो फिर कोई जरूरत नहीं होती है उसकी देखभाल करने की, उल्टा वह आपकी देखभाल और करेगा, O2 प्रोवाइड करेगा, आपको ऑक्सीजन प्रोवाइड करेगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है, इन्फॉर्मेटिव लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। बीइंग समथिंग।